मारुति कंपनी के अधिकारियों की नीयत खराब। मारुति कुंज सोसाइटी में जमीन हड़पने की साजिश। 1989 में 101 एकड़ जमीन कर्मचारियों के लिए खरीदी थी। 107 एकड़ जमीन पर बसी है मारुति कुंज सोसाइटी। मारुति कंपनी कर रही ज़्यादा पैसे की डिमांड। सोसाइटी को लैंड नहीं दे रही कंपनी, रजिस्ट्री भी नहीं करा रही मारुति कंपनी। मारुति कंपनी के खिलाफ मारुति कुंज सोसाइटी में धरना, गेट के सामने प्रदर्शन के साथ सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू। सीएम ग्रीवियंस में भी मामला रखने के बाद नहीं निकला हल। अब भूख हड़ताल के सारे आर पार के मोड़ में हैं प्रदर्शनकारी। नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम अनिल महापुरुष है और मैं भूतपूर्व प्रधान मारुति। सर, मैंने सुना है आप 400 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। अचानक से भूख हड़ताल कैसे? फिर सरकार ने सुनी नहीं आपकी अब तक? मैडम, हम 400 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं। भूख हड़ताल पे हमारी कोई ऐसी विशेष डिमांड नहीं है। डिमांड हमारी है जो हमारा मालिकाना हक, मारुति ने एक पॉलिसी बनाई थी कि हम आवास विकास योजना इन्हें दें और उसका पूरा भुगतान उन्होंने 2012 में ही ले लिया। इसके बाद भी आज तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला। कोई यहाँ रजिस्ट्री नहीं है, कोई यहाँ लोन नहीं होते फ्लैटों पे। तो जो मारुति के एम्प्लॉई हैं आज वो ही दुखी हैं। और अभी ये जो सूचना है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, जो मारुति बहुत अच्छी कंपनी है पर मारुति के कुछ भ्रष्ट अधिकारी इसमें बीच में आ गए हैं जो सूचना सीधी एमडी को या इन जापानियों को सही तरीके से नहीं दे पा रहे। क्योंकि जो जापानीज है वे चाहते हैं कि फैसला हो। एक दिन हमने ये सीएम ग्रीवेंस में भी बात उठाई, खट्टर साहब के सामने हमारी ये कमेटी गई थी। उन्होंने कही है 1 महीने में आपका फैसला हो जाएगा। सीएम ग्रीवेंस की बात है ये। अब सीएम साहब कहते हैं कि 1 महीने में फैसला हो जाएगा और 400 दिन हमें हो जाते हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम सरकार के पास भी बार बार जा रहे हैं, मारुति के पास भी जा रहे हैं। आज मारुति की यूनियन से कुछ यूनियन पदाधिकारी यहाँ पे बुलाए हैं और मारुति की मैनेजमेंट से भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और नहीं, इसके बाद हम जापानीजों को हमने लेटर लिखा है, एमडी साहब को भी, उनसे भी हम मिलेंगे। और ये अपवाद मचा रहे हैं यहाँ पे, गलत तरीके से अफवाहें मचा रहे हैं कि ये बहुत वैसे बैठे हैं भूमाफिया है। जो भूमाफिया है वो अपना काम कर रहे हैं, वो कब्जा मार रहे हैं। ये हम बेचारे भूखे प्यासे यहीं पे बैठे हैं। सर, नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम संजय राघव है, मैं भौंसी गांव से पूर्व सरपंच हूँ। और जैसा कि यहाँ हमने सुना है, सोसाइटी ने जो यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह बने 916 फ्लैट्स हैं, जिसमें कि पीछे भी 33 एकड़ के करीब जमीन पड़ी हुई है, जो कि इन्होंने 2010 में ही इसकी पेमेंट कर दी थी। और अब 400 दिन से ये मालिकाना हक दिलाने के लिए धरने पे बैठे हैं। ना तो सरकार के कान पे जूं रहेंगी है, ना ही कोई अधिकारी इनसे पूछने आ रहा है कि भाई क्या मैटर है, क्यों बैठे हो, हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं तो इसी देश के नागरिक। और उसके अलावा भी इनको टॉर्चर किया जाता है कि हम तुम्हारे नौकरी खा जाएंगे, हम तुम्हारे फ्लैट्स खा जाएंगे। तो ये सारे हम इन्हें सपोर्ट करने के लिए पूरे गांव के लोग इनके साथ हैं और सब इनका साथ देंगे। जहां हमें तन मन धन से इनके लिए जैसी संघर्ष करना पड़े उसके लिए हम तैयार। बता दीजिए आप अपना। त्रिलोक सिंह। सर, मैंने सुना है इसे लेकर आप सीएम साहब के पास भी गए थे। गए थे। क्या कुछ कहा सीएम साहब ने? नहीं, उनने तो हम नहीं गए थे, यहाँ ही आए थे हमारे यहाँ गाँव में। जब ये कह दिया हो हम तो इनको काम करा रहे हैं, मालिकाना हक दिला रहे हैं, पर इन्हें कुछ मालिकाना हक अभी तक मिला नहीं। 400 दिन हो गए, इन्हें ठंड में गर्मी में बड़े परेशान है लोग। हम तो सारे गांव के सब इनके साथ हैं। नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम सुखज्ञान सिंह, सरपंच नया गाँव। मैडम, क्या है कि 30 साल पहले ये सोसाइटी बनी और 2010 तक मारुति की सोसाइटी ने टोटल पैसा मारुति कंपनी को दे दिया। जब 95 या 94 के लगभग में यहाँ पर पोजीशन मिली तो उस टाइम जमीन का रेट 1 लाख रुपए पर एकड़ था और आज वही 1 एकड़ का रेट 5 या 6 करोड़ है। लेकिन फ्लैटों के रेट आज भी 30 लाख, 40 लाख, 50-60 लाख, इस तरीके से ABC 3 तरीके की कैटेगरी के फ्लैट हैं। कारण क्या है, आज तक इन फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं और आज सभी भाई हम इकट्ठे होकर के 400 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज तक कोई किसी भी तरीके का न्याय नहीं मिले की उम्मीद लग रही है। तो मेरा तो यही है, हम सब भाइयों के साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। इसमें सरकार से भी अनुरोध है
कंपनी के उच्च अधिकारियों से अनुरोध है, कृपा करके इस फ्लैटों का जो मालिकाना हक जल्दी से जल्दी मिले, यही हमारी मांग। सर नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम विजय सांगवान है। सर सीएम साहब के पास आप गए, 1 महीने का उन्होंने कहा कि 1 महीने में आपका फैसला हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं। सीएम साहब ने तो अपना आदेश दे दिया था, लेकिन मैडम जो नीचे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी, वो इस काम को करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ अधिकारी जो कुछ खाली जमीन है मारुति की, तो आप अधिकारियों के पास गए नहीं? अधिकारियों के पास गए थे, वो अपना टाल मटोला करके ऐसे बात को कहते हैं कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। और उसके पश्चात हमने मारुति को भी कई बार अपने लेटर दे लिए इधर से सोसाइटी की तरफ से भी, ये मालिकाना हक जल्द से जल्द दिया जाए, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बार लग रहा है वो इंटरेस्ट बंद किया जाए। लेकिन अभी 400 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अभी हम भूख हड़ताल पर हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और जो हमारे साथी हैं वो भी पूरे तन मन धन से इस धरने को मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। डीसी साहब को भी ज्ञापन देंगे और दूसरे अधिकारी हैं उनसे भी मिलेंगे। सर नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम AK शर्मा है। सर क्यों बैठे हैं आप लोग धरना प्रदर्शन पर, क्या बात है? मैडम, हमारी सोसाइटी बनी थी करीब 30 साल पहले, और ये ज़मीन मारुति उद्योग लिमिटेड ने अपने लिए खरीदी थी। फिर बाद में ये सोसाइटी के नाम ट्रांसफ़र करने की बात हुई, तो सोसाइटी के यहाँ घर बनाए जाने थे एम्प्लॉयज़ की। 92 में हमने इसका 5 करोड़ रुपए जो इसकी कॉस्ट कंपनी ने हमें बताई थी, वो हमने इनको अदा कर दी थी। कंपनी ने हमें 35-30 करोड़ का लोन HDFC से दिलाया था, जो EMI के थ्रू सारा पेमेंट उनका हो चुका है 2010 तक। और अभी भी ये जमीन ट्रांसफर सोसाइटी के नाम जो की जानी थी वो अभी तक नहीं की गई है। लोन खाते को मारुति उद्योग लिमिटेड ऑपरेट कर रहे थे, जिसका ऑडिट उन्होंने कराना था, उसका ऑडिट उन्होंने नहीं कराया है। और अब करीब करीब वो 80 करोड़ रुपए हमारे ऊपर लायबिलिटी बता रहे हैं। जब ऑडिट ही नहीं हुआ है तो लायबिलिटी कैसे हो सकती है? इसलिए ये सब झूठ है। हमारी जमीन करीब 30 एकड़ अभी खाली पड़ी है, जिसमें सेकंड फेज बनाना था। हाँ। उनकी नियत, अब जमीन के भाव गुड़गांव में बहुत ज्यादा होने की वजह से उनकी नियत उस जमीन पे है, वो जमीन हमें देना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो इधर उधर की टालम टोल कर रहे हैं। सर नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम अजीत सिंह है जी। मैडम आपका नाम क्या है, आप बताओ। गुंजन। हाँ जी, गुंजन। गुंजन जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोगों ने इतने दिन बाद हमारे पास आए और हमारी बातें सुनी और हमारी समस्याएं, इसका जो समाधान है, अब हमें आस लगे कि आप समस्याएं आगे पहुँचाओगे हमारी। आप बताइए। सर 400 दिन से आप लोग हड़ताल पर बैठे हो, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी, इसके बाद का क्या प्लान है आप लोगों का? मैडम, आज सरकार की गलतियां बताए या हम प्रशासन की गलतियां बताए, ये तो आपको पता ही है। 400 दिन हो गए हमें, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि हम सोसाइटी में 4 साल से है और 4 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन 400 दिन से तो हम बैठे हैं। सीएम साहब के आदेश की खुल्ला अवहेलना हो रही है, सरकार की भी इसमें वो थोड़ी हम मिस्टेक समझते हैं, और जो अधिकारी है वो सरकार को भी नहीं समझते, वो तो हमें क्या समझेंगे। जब 400 दिन से हमें पास कोई अधिकारी नहीं आया, कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, तो तब हम धरने बैठे और हम ये आस करते हैं कि सरकार अपना जो 1 महीने का जो उन्होंने आदेश की पालना करने के लिए बोला था, उस पर ही एक्शन ले। तो वो भ्रष्ट अधिकारी जो गुड़गांव में बैठे हुए हैं, जो malaइयाँ खा रहे हैं, जो पैसे लेके काम करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और हमारी बात उसके बाद हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमने 2010 में पूरी पेमेंट दे चुके हैं और इन 900 लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और ये फ्रॉड इनके बच्चे झेल रहे हैं। कुछ साथी तो हमारे ऊपर चले गए, वो बेचारे मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उनके बच्चे भी आस लगाते हैं, क्योंकि हम पिछले 4 साल से सोसाइटी में हैं। वो बार बार ये बोलते आके कि अंकल हमारी रजिस्ट्री कब होंगी, अंकल हमारी रजिस्ट्रियाँ कब होंगी, हमें लोन कब मिलेगा। एजुकेशन से फ्री वो बेचारे लोन नहीं ले पाते हैं, कोई शादी का लोन लेना चाहता है उसको नहीं मिलता है। तो यहाँ बहुत बड़ा दिक्कत है इन लोगों के साथ। आपके माध्यम से, मैं सरकार के माध्यम से, मैं सभी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें, वरना हम कोई ऐसा, अभी तो हमने सांकेतिक हड़ताल की वो कराया, प्लान करा, हम इस पर और बड़ा एक्शन लेने को तैयार है, नहीं तो हमारी जल्दी से जल्दी बातें सुनी जाए सरकार का। ठीक, नाम बता दीजिए आप अपना। मैं मेजर रामचंद। सर क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर ये लोग हड़ताल पर? ये बैठे हुए हैं कि इनको जब से सोसाइटी बनी है, मारुति कंपनी ने ज़मीन तो अपने नाम पर ले लिए, फ्लैट बना लिए, इनसे पैसे सारे ले लिए, ज़मीन के भी फ्लैटों के भी, और आज तक इनको रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई, इनके नाम पर फ्लैट ही नहीं है।
तो क्या शिकायत नहीं की इसकी आप लोगों ने? शिकायत तभी से चल रही है, शुरू से चल रही है, फुल पेमेंट हो चुकी है। मैं तो 2002 से यहाँ आया हूँ। जो जब लोग VRS गए थे उनमें से एक से मैंने फ्लैट लिया था ये 2002 में। हाँ। तब से मैं भी यही हूँ, मैं भी तभी से देख रहा हूँ। और कई लोग तो बेचारे देखते देखते स्वर्ग से धार गए, उनके बच्चे और विधवाएं यहाँ बैठी हैं, वो भी परेशान हैं, उनको घर नहीं मिल रहे, पैसे देकर गए हैं मालिक। VRS वाले सबसे पैसे इन्होंने ले लिए, ड्यूज में से काट लिए। कोई चले गए, कोई यहाँ बैठे हैं, कोई बेच गए, जैसे मैंने भी किसी से खरीदा था VRS वाले से। सब परेशान है लोग, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। सर नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम रामवीर सिंह है। मैं मारुति में 20 साल जॉब करके VRS में भेज दिया गया। मुझे 22 साल करीब हो चुके और मैं मालिकाना हक का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, ये पूरी कॉलोनी इंतज़ार कर रही है। 400 दिनों से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, सरकार नहीं सुन रही। कोई नेता पक्ष विपक्ष कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। आप लोग आए हो, आप लोगों को देख के हमें बहुत अच्छा लगा है। हमारी आशा जगी है कि शायद हमारी कुछ सुनवाई होगी, आप हमारी बात को ऊपर पहुंचाओगे। हमारे 20 एकड़ ज़मीन करीब करीब लोग इधर उधर के खा चुके हैं। मारुति कंपनी के नाम पर ज़मीन है, वो इसमें कोई किसी तरह की देखरेख नहीं कर रही है। वो बच्चों की तरह लॉलीपॉप देती रहती है, हमें बहकाती रहती है जैसे कि हम बच्चे हैं, हम सब बातें जानते हैं। और आसपास के जितने भी यहाँ पे अभी हमारे साथ सरपंच बैठे हुए हैं भौंसी गांव के, हमारे खुद मारुति कुंज के नए गांव के सुरजान जी, और CM साहब नए गांव में आए थे, श्री बलराज भड़ाना जी जो पार्षद हैं उनके घर पे, उनके भाई यहाँ त्रिलोक जी बैठे हुए हैं। मैं इन सब के सामने इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे CM साहब ये बोल रहे थे उस भरी सभा में कि इनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई वो जाके करा लें। आज तक जो है कोई भी किसी तरह की रजिस्ट्री नहीं हुई है। उनको भी झूठ सांच नीचे वाले अधिकारी बहकाते रहते हैं। और सरकार को हमारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए कि हमारे क्या दुख दर्द हैं और हमारा फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहिए। नहीं तो ये लोग बहुत दुखी हो चुके हैं और सिर से जब पानी उतर जाता है तो सरकार को और हम सबको पता है क्या होता है। ये लोग कुछ भी किसी तरह का एक्शन ले सकते हैं आगे। ठीक। तो मेरी यही प्रार्थना है कि इनका फैसला किया जाए जल्दी से जल्दी, ईमानदारी से। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक।